बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम नरेशन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। हमें पता है कि नरेशन मुख्तलिफ सेंटेंसेस के होते हैं, जिसमें एक सबसे पहला जो इसमें आता है वो है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो सिंपल इन नेचर होते हैं, जहाँ पे कोई हुक्म नहीं होता, रिक्वेस्ट नहीं होती, रादर सिंपल बात की जाती है। पर इसके लिए नरेशन में हमें 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जो हमें समझनी है। सबसे पहली चीज़, हम इन्वर्टेड कॉमास को डैट के साथ रिप्लेस कर देते हैं। फिर हम चेंज द प्रोनाउन करते हैं, जो वहाँ पे प्रोनाउन होता है हम उसे चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच का। देन चेंज द वर्ब, हम वर्ब को चेंज करते हैं, अगर फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो सेकंड में चली जाएगी। हेल्पिंग वर्ब होती है वो चेंज हो जाती है। और चेंज द टेंस, तो हम टेंस चेंज करते हैं, वर्ब चेंज करते हैं, प्रपोजिशन चेंज करते हैं, फिर इन्वर्टेड कॉमास को डैट में लेके आते हैं। ये 4 चीज़ें हमने माइंड में रखनी है। और इसके साथ 2 चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर इफ़ रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन प्रेजेंट टेंस, अगर रिपोर्टिंग स्पीच, लास्ट वीडियो में आपको पता होगा रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट वाली, अगर वो प्रेजेंट टेंस में हो तो द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स द सेम। तो वहाँ पे आपकी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। ठीक है, हाउ, जिस लाइक आप ये एग्जांपल देखें, शी सेज अहमद इज नॉट अ गुड बॉय। अब देखें, शी सेज तो ये तो प्रेजेंट शो कर रहा है, तो अब यहाँ पे हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। कैसे हम लिखेंगे, शी सेज डैट। डैट किस लिए कि हमने इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के डैट लिख दिया। अहमद, अहमद अब नाम है तो हम इसे चेंज करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। शी सेज डैट अहमद इज नॉट अ गुड बॉय। सिर्फ एक चीज़ हमने इन्वर्टेड कॉमर्स को चेंज किया, डैट लगा दिया, बाकी सारी की सारी चीज़ सेम रही। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि जब रिपोर्टिंग स्पीच आपकी प्रेजेंट में हो तो वहाँ पे आप किसी चीज़ का चेंज, आप टेंस चेंज नहीं करते। फिर दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है, अगर कहीं पर भी यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो वो भी सेम रहेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? जैसे अरिस्टोटल ने कहा मैन इज मॉर्टल, इंसान फानी है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप कहते हैं द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अर्थ तो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। अब आप देखें, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में है, एली सेड द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सन ईस्ट से वो तुलू होता है, तो आप कहेंगे एली सेड दैट। तो अब आपने इस चीज़ को हमने चेंज नहीं किया। अगरचे यहाँ पे सैड आया था, ये प्रेजेंट में नहीं आया था, लेकिन क्या अगली बात यूनिवर्सल ट्रुथ में थी, तो इसलिए इसे भी हमने चेंज नहीं किया। तो आई होप कि इसके बाद अब जो नेक्स्ट 3 हैं आपको समझना भी और आपके लिए सॉल्व करना भी आसान हो गया। इन 4 चीज़ों को हमने माइंड में रखना है। इन्वर्टेड कॉमास टू डैट, हमने प्रोनाउन चेंज करना है, वर्ब चेंज करना है, टेंस चेंज करना है। ओके, देख लेते हैं। अ टीचर सेड आई विल कम हियर, तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे अ टीचर said that, a teacher said that I अब फर्स्ट पर्सन है, मैंने देखा था फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट चेंज होते हैं। अ टीचर सेड दैट ही विल चेंज होकर वुड में चला जाएगा, ही वुड कम, और हेयर की जगह देयर। क्या आ गया? अ टीचर सेड दैट ही वुड कम हियर। अब विल भी एक मॉडल वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म लेता है। वुड भी मॉडल वर्ब है जिसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट, असद सेड टू हिम यू कैन डू दिस, तो अब क्या बोलेंगे? असद सेड टू हिम, सेड टू जहां आज हम टोल्ड लगा देते हैं। असद टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह डेट। यू तो अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन चेंज होगा, ऑब्जेक्ट चेंज होता है। आप कहेंगे असद टोल्ड हिम डेट ही कैन कुड में चेंज हो जाएगा, ही कुड डू दिस, डेट में चेंज हो जाएगा, ही कुड डू डेट। एंड द लास्ट, मैम सेड टू मी, तो आप बोलेंगे मैम सेड टू, टोल्ड में चेंज हो गया, मैम टोल्ड मी डेट दे। दे तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कहीं चेंज नहीं होते, तो आप कहेंगे मैम टोल्ड मी डेट दे मे मॉडल वर्ब माइट में चेंज हो जाएगा, दे माइट आस्क क्वेश्चंस। तो क्या कहेंगे? मैम टोल्ड मी दैट दे माइट आस्क क्वेश्चन। मे माइट में चेंज हो गया, कैन कुड में चेंज हो गया, विल वुड में चेंज हो गया। तो आई होप कि ये असर्टिव सेंटेंसेस आपके लिए क्लियर होंगे। नेक्स्ट में हम इंट्रोगेटिव की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपने 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़, कहीं पर भी सैड या सैड टू आएगा तो आपने उसे आस्क कहना है, आपने सैड नहीं कहना, ना ही सैड टू कहना है। रदर
आपने आस्क्ड कहना है। फिर इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो चेंज होके डैट में नहीं जाएंगे, इफ़ या वेदर में जाएंगे। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा आप इफ़ लिखें, वेदर की स्पेलिंग में अगर आपकी मेरी तरह मिस्टेक ना हो जाए। देन थर्ड, चेंज द पोजीशन, आपने पोजीशन चेंज करनी है रिपोर्टेड स्पीच की। किन दो चीज़ों की पोजीशन चेंज करनी है? सब्जेक्ट की वर्ब पे और वर्ब की सब्जेक्ट वाली जगह लेके आनी है। हम एक्सरसाइज में इस चीज़ को देख लेंगे। और बेटा एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि अगर कहीं पर भी WH फैमिली मेंबर आता है क्वेश्चन पूछने में, WH फैमिली मेंबर क्या होता है? जस्ट लाइक व्हाट, हाउ, हाउ मच, ठीक है, वेयर, व्हेन, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसकी जगह ना इफ आएगा ना वेदर आएगा, वो रिमेन द सेम, वो सेम रहेगा, ठीक है। आइए एक्सरसाइज देखते हैं। ही सेड आर यू अ गुड स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चन मार्क से हमें लगा कि ओके ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, हमने क्या करना है? 3 काम। आइए देखते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे ही सेड नहीं, आस्क्ड। ही आस्क्ड, क्या डेट लगाऊं? नहीं, अब तो इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाएंगे तो अब क्या लिखेंगे? ही सेड इफ आर यू गुड। अब दूसरा दूसरा काम, हमने पोजीशन चेंज करनी है वर्ब की और सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, वर्ब को बाद में ले जाएंगे। तो यू अकॉर्डिंग टू सेकंड चेंज होता है, तो सेकंड यहाँ पे कोई नहीं है, कोई, लेकिन ऑब्जेक्ट कुछ ना हो तो वहां पे आप फर्स्ट पर्सन ले, तो यहाँ पे आप कहेंगे ही आस्क्ड इफ आई, आ रहा है तो आज वाज में चेंज हो जाएगा। तो इफ आई वाज अ गुड स्टूडेंट, क्या मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, और फुल स्टॉप। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे आपने नहीं करना। डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन पूछा गया था, आपने इनडायरेक्ट में क्वेश्चन नहीं पूछना, तो आपने कहना है ही आस्क्ड इफ आई वाज अ गुड स्टूडेंट, क्या मैं एक अच्छा स्टूडेंट था। सेकंड को देखते हैं, सर सेड टू मी, तो आप कहेंगे सर सेड टू को हम आस्क में कहेंगे सर आस्क मी। ओके, नेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हम इफ लगाएंगे। इफ नेक्स्ट है हैव यू डन दिस, तो हम सब्जेक्ट को वर्ब की जगह लेंगे, वर्ब को, और यहाँ पे सेकंड पर्सन है तो आप इसे सेकंड पर्सन को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आप चेंज करेंगे। तो आप कहेंगे इफ आई हैव हैड में चेंज हो जाएगा, इफ आई हैड डन दिस, दिस डेट में चला जाएगा। ही सर आस्क्ड मी इफ आई हैड डन दैट। नेक्स्ट, माय फादर सेड मे आई अटेंड द सेमिनार, तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे माय फादर हैड नहीं, आस्क्ड। अब आई है तो आई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट चेंज होगा माय फादर के अकॉर्डिंग, तो आप कहेंगे माय फादर आस्क्ड इफ ही मे माइट में इफ ही माइट अटेंड द सेमिनार। नेक्स्ट है बेटा, जॉन सेड डिड यू कम यस्टरडे, तो आप क्या बोलेंगे? जॉन आस्क्ड इफ, यू है तो यू अकॉर्डिंग टू सेकंड चेंज होगा, वहां पे फर्स्ट पर्सन है। जॉन आस्क्ड इफ आई डिड, यहाँ पे आप यूं कहें क्योंकि डिड पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है, तो हमने जब इसे रिप्लेस किया तो आप कहेंगे इफ आई केम यस्टरडे की जगह द प्रीवियस डे। शी सेड टू हर, कहेंगे शी आस्क हर हैड इफ यू अकॉर्डिंग टू सेकंड, तो शी आएगा। if she had finished the work, full stop. And the last, Ahmed asked, अब आगे WH फैमिली मेंबर, तो क्या हमने पढ़ा था WH फैमिली मेंबर वो सेम रहती है, तो आप कहेंगे अहमद आस्क्ड व्हाई आई वाज एंग्री। इसके बाद 3 एग्जांपल्स और भी हैं आपके लिए WH फैमिली मेंबर वाली, वेयर, व्हेन, हाउ मच। हाउ मच भी WH फैमिली मेंबर में आते हैं, तो आप क्या पूछेंगे? कहेंगे आप कहेंगे ही आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, तो आप कहेंगे वेयर आई वाज गोइंग, वेयर आई वाज गोइंग। नेक्स्ट पे आप कहेंगे अहमद आस्क्ड मी व्हेन डिड यू सी, व्हेन आई, यू अकॉर्डिंग टू सेकंड चेंज होगा तो आप क्या कहेंगे? व्हेन आई सॉ, और यहाँ पे फुल स्टॉप पे एंड हो जाएगा। इन द लास्ट आप कहेंगे असद आस्क्ड हाउ मच, तो आप कहेंगे अहमद असद आस्क्ड, आप बोलेंगे असद आस्क्ड हाउ मच टाइम, पूरा का पूरा WH फैमिली मेंबर है, तो आप कहेंगे अहमद आस्क्ड हाउ मच टाइम डू यू नीड, यू अकॉर्डिंग टू सेकंड चेंज होगा तो आप कहेंगे हाउ मच टाइम आई
नीडेड। इसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड देन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंसेस। हमें पता है हमें पता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो ऑर्डर या रिक्वेस्ट को कन्वे करते हैं। तो सबसे पहला लेट्स सी, ही सेड डू नॉट प्ले क्रिकेट नाउ। तो अब क्या बोलेंगे, ही, अब सेड है ना, तो सेड को अपने ऑर्डर में चेंज करना है। ही ऑर्डर्ड, अब डू नॉट प्ले, याद रखें जब यहाँ पे ही सेड डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो आपने कहा ही ऑर्डर्ड डू नॉट प्ले। तो जब भी डू नॉट, जब किसी बात से मना किया जा रहा हो तो आप इस पे इंपेरेटिव में कहेंगे नॉट टू। तो ही ऑर्डर्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट, देन सेकंड, फादर सेड डू नॉट वेस्ट माय टाइम। तो आप कहेंगे फादर ऑर्डर्ड नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। क्यों, माई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट चेंज हो जाएगा। देन मॉम सेड प्लीज कम। अब देखिए यहाँ पे प्लीज आ गया तो ये ऑर्डर तो नहीं है, ये तो रिक्वेस्ट है। तो आप क्या बोलेंगे, मॉम रिक्वेस्टेड टू कम विद मी। तो मी भी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट चेंज होगा, तो आप कहेंगे विद हर। ओके, सर सेड टू मी डू योर वर्क। तो सेड टू तो और मी, आप कहेंगे सर ऑर्डर्ड मी टू डू योर वर्क। तो यू अकॉर्डिंग टू सेकंड चेंज होगा, तो टू डू माई वर्क। आई होप आपको चीज समझ आ रही है। नेक्स्ट एक्सक्लेमेंट्री। बेटा जब भी एक्सक्लेमेंट्री आएगा तो आपने याद रखें, आपने रिपोर्टिंग स्पीच में ही कह देना है एक्सक्लेम विद जॉय अगर खुशी की बात हो, रिग्रेट अगर पछताने की बात हो, या रिपेंडेंस होता है, सोरो, सोरो मीन्स कोई गम की बात हो, सैडनेस की बात हो। अब क्या बोलेंगे, ही एक्सक्लेम्ड। अब वाओ है तो आप बोलेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, विद ग्रेट जॉय भी कह सकते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय डेट वी वन द मैच। तो वी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट चेंज होगा, तो आप क्या कहेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दे हैड वन द मैच। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। यहां पे आप कहेंगे ही दे एक्सक्लेम्ड, दे एक्सक्लेम्ड विद सोरो। यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, तो आप कहेंगे दे एक्सक्लेम विद सोरो दैट दे कुड नॉट मीट अस। द लास्ट आप कहेंगे सर एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सर को खुशी हुई किस बात की, व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर दैट इट इज। तो आप कहें आंसर दैट वाज। तो दिस किस में चेंज हो जाएगी, वाज में, और इज वाज में चेंज। तो दिस दैट में इज वाज में चेंज हो। सर एक्सक्लेम विद जॉय दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर दैट वाज। तो बेटा इसके बाद लास्ट ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव वो होते हैं जहां पे कोई विश की जाए या फिर किसी के लिए प्रे की जाए। तो पहला क्या, मॉम सेड मे यू लिव लॉन्ग। अच्छा याद रखिएगा, यहाँ पे समटाइम विश करने के लिए आप वुड का यूज भी करते हैं। तो यहाँ पे जब वुड आए तो आप विश कह दीजिएगा, जब मे आए तो आप प्रे कह दीजिएगा। तो क्या बोलेंगे, मॉम प्रेड, मॉम प्रेड डेट। यू आई में चेंज हो जाएगा क्योंकि यू अकॉर्डिंग टू सेकंड, यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। मॉम प्रेड डेट आई माइट लीव लॉन्ग। इन द लास्ट टीचर सेड मे यू टेक गुड ग्रेड्स। तो आप बोलेंगे टीचर, टीचर प्रेड डेट यू, तो टीचर ने स्टूडेंट्स को बोला है तो आप कहेंगे टीचर प्रेड डेट वी माइट टेक गुड ग्रेड्स। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, प्रेड या विश। तो मॉम प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, टीचर प्रेड दैट वी माइट टेक गुड ग्रेड्स, वी माइट टेक गुड ग्रेड्स। तो आई होप नरेशंस की आपको प्रैक्टिस भी हो गई होगी और इंशाल्लाह आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी हो तो यस यू मे आस्क एनीथिंग। मैंने यहाँ पे नंबर भी मैंने ऐड कर दिए हैं, तो आप इन नंबर पे मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो आप इंग्लिश से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं फुल कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन को एड्रेस करने की। थैंक यू सो मच।